हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। सितंबर का महीना आ गया है और ये काम है हम गार्डनर्स के लिए बहुत से काम करने का, क्योंकि इस समय जो मौसम है वह थोड़ा बदल रहा है। बहुत जगह पर बारिश बंद हो गई है, मॉनसून सीजन अपनी वापसी पर है और इसके साथ ही साथ तेज धूप निकलनी भी शुरू हो गई है। तो इस समय हमें बहुत से ऐसे काम करने हैं जो कि हमारे आगे आने वाले विंटर सीजन के लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद काम रहेंगे। ये सभी काम इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ ही साथ यह समय भी बहुत उचित है इन कामों को करने का। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया में बारिश बंद हो चुकी है और मौसम एकदम क्लियर हो गया है, तभी आपको ये काम करने हैं। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अभी जो भी काम अपने गार्डन में कर लेंगे उनका नतीजा हमें आगे आने वाले विंटर सीजन में दिखेगा, जब हमें भरपूर फ्लावरिंग मिलेगी और फ्रूटिंग भी काफी अच्छी मिलेगी। विंटर सीजन की जो भी सब्जियां हैं उन्हें लगाने के लिए गमले तैयार करने हैं, या फिर कोई कटिंग्स लगानी है, या किसी और तरह की मिट्टी को तैयार करना है, ये सभी काम हम इस समय कर सकते हैं। तो कौन कौन से काम हैं जो हमें सितंबर के महीने में ज़रूरी करने हैं, और आप भी मेरे साथ साथ कर लीजिए। मैंने कुछ काम करने शुरू भी कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किए तो इन्हें मेरे साथ करिए। तो सितंबर के महीने में करने वाले ऐसे ज़रूरी काम कौन कौन से हैं, जानने के लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी काम है गार्डन की साफ सफाई का। बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा है। इस बार तो बारिश बहुत लंबी भी खिंच गई है, इसलिए हम अपने गार्डन में साफ सफाई ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार बारिश होने से साफ सफाई का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समय आप अपने गार्डन में डीप क्लीनिंग करें। स्टैंड्स के नीचे जो भी सूखी पत्तियां हैं उन्हें पूरी तरह से हटा दें। सभी गमलों को अपनी जगह से हटाकर उनकी सफाई करें, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर गमलों के नीचे काई सी जम जाती है और कई बार मकड़ी वगैरह भी जाला बना लेती है। तो इस तरह से पूरी सफाई करें ताकि गमले भी साफ रहें और उनके आसपास का जो एरिया है वह भी एकदम क्लीन हो जाए। मैंने इस काम के लिए अपने गार्डन हेल्प की मदद ली है और देखिए पूरा गार्डन कितना सुंदर और क्लीन हो गया है। अब मैं इसमें अपने सर्दियों के जो भी प्लांट्स है वह इजीली लगा सकूंगी। बरसात के मौसम में हमारे सभी प्लांट्स पर लीफी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए इस समय पौधे अपनी शेप भी खराब कर चुके होते हैं, तो इस समय आप प्रूनिंग जरूर कीजिए। प्रूनिंग यानी पौधों की कटाई चटाई करने का यह बहुत ही सही समय है। प्रूनिंग के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, इससे जो हमारे पौधे हैं उनकी जो भी डेड लीव्स होती हैं या डेड ब्रांचेस होती हैं या किसी भी तरह के कीड़े से इन्फेक्टेड जो भी ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम काट देते हैं, जिससे पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। प्रूनिंग करने से नई नई ब्रांचेस आती हैं और उन पर नई नई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होती है। इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट भी मिलता है। कटाई चटाई करने से पौधे में हवा और धूप का बेहतर संचार हो पाता है। इससे पौधे के नीचे तक भी हवा अच्छे से चली जाती है और धूप भी पौधों की जड़ों तक पहुंचती रहती है। अगर हमने अपने पौधे को कोई प्रॉपर शेप दे रखी है या टोपियारी बनाई हुई है तो उसमें इस समय काफी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम काट के अपने पौधे को प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। इस समय जिन भी पौधों का सीजन खत्म होने वाला है और वह इस तरह से सूख रहे हैं, तो उन्हें आप इस समय अपने गमलों से हटा दीजिए। मैंने भी इस तरह से ये टर्टल वाइन का पौधा था जो कि बहुत ही ज्यादा घना हो गया था, लेकिन उसमें ड्राई लीव्स भी काफी हो गई थी, तो उन्हें हटा दिया है। इन ड्राई लीव्स को आप लीव कंपोस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनी सीजन में अक्सर बहुत ज्यादा पानी पौधे में पड़ा रहता है, जिससे पत्तियों में इस तरह से फंगस लग जाती है और कई बार पत्तियां ब्राउन और पीली होकर गिरती रहती हैं। जो भी इस तरह की खराब पत्तियां हैं उन्हें पूरी तरह से पौधे से हटा दें, और अगर कोई पत्तियां गमले की मिट्टी में गिरी हुई हैं तो उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर दें। अब विंटर सीजन आने को है, तो हमें अपने विंटर सीजन की भी तैयारी करनी है, और जो भी प्लांट हम लगाएंगे उसे लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सॉइल मिक्स। अपने जो भी पौधों की पुरानी मिट्टी है उसे हम इस समय रिचार्ज कर लेंगे, जिसमें सबसे जरूरी काम है उनकी मिट्टी को धूप लगवाना। हमारे यहाँ पिछले 8-10 दिन से बारिश नहीं हो रही और मौसम इस तरह से पूरा खुला हुआ है, धूप अच्छे से खिली हुई है। जब आपके एरिया में भी ऐसा मौसम हो तभी आपको अपने गमले की पुरानी मिट्टी निकालनी है और उन्हें धूप लगवा लेनी है। गमले की पुरानी मिट्टी को इस तरह से धूप लगाने की जो प्रोसेस है उसे सॉइल सोलराइजेशन भी कहते हैं, और यह मिट्टी को जीवाणु रहित करने का या स्टेरलाइज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। धूप की गर्मी मिट्टी में मौजूद हानिकारक
हानिकारक फफूंद, बैक्टीरिया या कीड़ों को मार देती है, जो कि पौधों में और बीमारी को भी फैला सकते हैं। धूप में रखने से मिट्टी के कुछ जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ग्रोथ भी होती है। इसके साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और इन्हें हम जब नए गमलों में यूज़ करते हैं तो नए पौधों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी तरह से जो सूखी पत्तियां हैं वे भी बारिश के पानी से गीली हो गई हों तो उन्हें भी आप धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। यह पत्तियां हमें अपने बड़े गमलों को भरने के काम आएंगी और धीरे धीरे यह भी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। रेनी सीजन में हमने अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कभी शेड में रखा और कभी उन्हें ऐसी सेफ प्लेस पे रखा जहाँ पर उन्हें प्रॉपर धूप वगैरह नहीं मिली। तो अभी मौसम बदल रहा है तो हमें अपने प्लांट्स की लोकेशन को भी चेंज करना है और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उन्हें प्रॉपर लोकेशन भी देनी है। बारिश के बाद पौधों की जगह बदलने से उन्हें अधिक धूप मिल सकती है, जल जमाव से भी उन्हें बचाया जा सकता है, उन्हें कई बीमारियों से बचाया जा सकता है और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उन्हें बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है, जो कि पौधों को अच्छे और स्वस्थ बनने में हेल्प करते हैं। बारिश के बाद अक्सर धूप की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि बादल छाए रहने से पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती और उनकी जगह बदलने से पौधों को जो सूरज की रोशनी है वह प्रॉपर मिल जाती है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ भारी बारिश के कारण मिट्टी में पानी भर सकता है जिससे पौधे की जड़ें भी गलने का डर रहता है। तो पौधों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर धूप प्रॉपर मिलती रहे ताकि जड़ों में भी किसी तरह का पानी जमा हो तो वह भी सूख जाए। हम अपने बहुत से प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए शेड वाले एरिया में भी रख देते हैं ताकि बारिश का ज़्यादा पानी उन्हें ना मिले। तो अब हमें अपने ऐसे प्लांट जैसे कि ये एडेनियम के प्लांट्स हैं या और भी ऐसे प्लांट्स जो कि धूप को पसंद करते हैं उन्हें पूरे दिन की धूप में रखना है। मैंने भी अपने एडेनियम और गुलाब के पौधों को इस तरह से धूप में रखना शुरू कर दिया है जिससे देखिए उनमें नई ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। बरसात के बाद धूप काफ़ी तेज़ और शाइनी होती है, इसलिए आप इस समय यह ध्यान रखें कि जिस पौधे की पूरे दिन की धूप की रिक्वायरमेंट हो उसे ही आप अभी धूप में रखें, बाकी पौधों को थोड़े शेड वाले एरिया में भी रख सकते हैं। सितंबर के महीने में आपको अपने सभी प्लांट्स को एक बार भरपूर खाद भी देनी है क्योंकि बारिश के मौसम में उसे नाइट्रोजन तो मिली है लेकिन इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा वाटरिंग से उसकी जो खाद वाली मिट्टी थी वह भी काफी बाहर बह गई है। इस समय आप अपने पौधों की मिट्टी में प्रॉपर खाद दीजिए ताकि वह आगे आने वाले विंटर सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहें। खाद के रूप में आप अपने पौधों को कोई भी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, चाहे इस तरह से वर्मी कंपोस्ट दें या लीफ कंपोस्ट दें, लेकिन गोबर की खाद देने से अभी बचें। खाद देने से पहले आपको गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से सफाई कर देनी है। इस तरह से जो भी सूखी हुई पत्तियां हों या खरपतवार ग्रो हो गई हो या घास वगैरह उग गई हो उन्हें आप अच्छी तरह से निकाल दें। धूप निकलने की वजह से अभी मिट्टी काफ़ी हद तक सूख भी जाती है, इसलिए जब आपके गमले की मिट्टी इस तरह सूख गई हो तो आप उसमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी जब ऊपर नीचे होगी तो उसमें अच्छे से एरिएशन भी होगी। ज़्यादा दिनों तक बारिश में रहने की वजह से जो टॉप सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई है वह भी थोड़ी लूज़ हो जाएगी और जिससे पानी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वह पौधे में बढ़ जाएगी। पौधे में खाद देने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बारिश के तुरंत बाद खाद नहीं देनी, बल्कि हल्की बारिश के बाद या कम से कम 2-3 दिन की धूप निकलने के बाद ही खाद देनी चाहिए। सितंबर के महीने में आप अपने पौधे में अगर वर्मी कंपोस्ट देंगे तो वह इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप बोनमील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नीम खली का प्रयोग जरूर करें। गमले की मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें इस तरह से आप सीवीड फर्टिलाइजर के ग्रैन्यूल्स भी डाल सकते हैं। बारिश के बाद जब भी पहली बार आप खाद देते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह से गमले की साइड की मिट्टी को 2 से 3 इंच तक बाहर निकाल दें और उसके बाद जो भी खाद आपने डालनी है वह उसमें डालें और उस खाद को इस तरह से उसी मिट्टी से कवर कर दें। ऐसा करने से जो भी खाद हम डालेंगे वह पौधे की जड़ों तक पूरी तरह पहुंच जाएगी और जड़ें जब उसे एब्जॉर्ब करेंगी तो पौधा भी हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा। सितंबर में करने वाला एक और ज़रूरी काम है कि इस समय आप अपने विंटर सीजन की जो भी वेजिटेबल्स हैं उनके सीड्स लगा सकते हैं। विंटर सीजन की आपके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके सीड्स अगर आपने पिछले साल कलेक्ट किए हुए हैं तो उन्हें भी आप इस समय लगा सकते हैं। मैंने भी विंटर में ग्रो होने वाली सब्जियों के जो बीज हैं वह ऑनलाइन मंगवा लिए हैं, लेकिन जो फूलों वाले बीज हैं वे मैंने पिछले साल ही कलेक्ट करके रखे थे, उन्हें मैंने अपने डिब्बे से निकाल लिया है और ये देखिए ये हैं वो सारे बीज जो कि मैंने पिछले साल कलेक्ट किए थे और टाइम टू टाइम इनका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। सीड्स ग्रो करने के लिए आप चाहें तो इस तरह की सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे एक ही बार में आप बहुत सारे सीड्स लगा सकते हैं। आप चाहें तो कॉयर के बने हुए सीड जर्मिनेटर भी ले सकते हैं
यह कॉम्पैक्ट कॉर्ड से बने होते हैं। इन्हें पानी में डालने के बाद यह फूलकर ऑलमोस्ट डबल साइज के हो जाते हैं। इनमें सीड्स लगाने का फायदा ये है कि जब सीडलिंग्स तैयार हो जाती है तो आप इस कॉयर के जर्मिनेटर समेत ही उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी पुराने प्लास्टिक के गमले में या प्लास्टिक के ग्लास में भी सीड्स आसानी से लगा सकते हैं। सीड्स लगाने के लिए आपको कोकोपीट में लगाना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन रेट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। जब भी आप सीड्स लगाएं तो उसमें लेबलिंग जरूर करें, ताकि यह ध्यान रहे कि आपने किस चीज के सीड्स ग्रो किए हैं। सीड्स ग्रो करने के साथ साथ अगला इम्पोर्टेंट काम जो इस समय सितंबर के महीने में आप कर सकते हैं, वो है कि समर सीजन की जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके सीड्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये गार्डेनिया का फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें देखिए पूरी तरह से जो सीड ड्राई हो गए हैं, उन्हें तोड़ के इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह के अपराजिता के फूलों में स्पेंट होने के बाद जो फलियां सी बन जाती हैं, उनके अंदर इस तरह के काले काले बीज होते हैं, जिससे आप नए पौधे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह मीराबिलिस के फूलों के अंदर काले रंग के बीज बनते हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। और रेन लिली में भी इस समय जो फ्लावरिंग के बाद सीड पॉट बनते हैं, उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। सीड्स कलेक्ट करने के बाद उन्हें किसी ड्राई प्लेस में आप रख लीजिए, जहां पर उन्हें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना मिले। इस तरह से अगले सीजन में आप फ्री में नए नए पौधे भी बना सकेंगे। सितंबर के महीने में आप अपने सभी प्लांट्स को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि किसी प्लांट की रूट्स जो हैं वह ड्रेनेज होल से बाहर निकल रही हैं, तो एक बार पौधे को बाहर निकाल के चेक कर लीजिए। देखिए जिस तरह से मैंने इस पौधे को बाहर निकाला तो मुझे दिखा रूट्स कितनी ज़्यादा भर गई हैं। यह पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई पौधा मिले तो इसे आप अभी रूट प्रूनिंग करके रीपॉट कर सकते हैं। इस समय पौधे को कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और बहुत इजीली पौधा अपनी नई ग्रोथ ले लेगा। इस समय की वेदर कंडीशंस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अभी जो प्लांट आप रिपोर्ट करेंगे वह जल्दी ही एस्टेब्लिश हो जाएंगे, और जब तक विंटर सीजन आएगा वह प्लांट अच्छे से स्टेबल हो चुका होगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में आप नर्सरी जाकर अपनी पसंद के विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी ला सकते हैं, और विंटर की जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनकी छोटी छोटी पौध भी लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जरूरी काम जो कि आप सितंबर के महीने में जरूर ही कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले विंटर सीजन में आपकी बगिया भी महकती रहे, फूलों से भी और सब्जियों और फलों से भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हाइप बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।